मुझको रोने का सलीका नहीं शायद, लोग हंसते हैं मुझे देखकर आते जाते। जोहार झारखंड, नमस्कार। इंडियन गार्ड से मैं केतकी। ये कहानी है झारखंड की, जहाँ दर्द भी है, मर्ज भी है, लेकिन इलाज नहीं है। यहाँ नायक तो हर 5 साल में बदलते हैं, लेकिन जब 5 साल ख़त्म होता है तो वो खलनायक बन जाते हैं। यहाँ जनता हर 5 साल बाद किसी पर विश्वास करती है, लेकिन वो 5 साल का वादा करते तो हैं, लेकिन एक दिन में वादे का सपने तोड़ जाते हैं। तो सपने चकनाचूर हुए हैं वो तो ठीक है, पूरे झारखंड की कहानी है। मेरी सहयोगी मल्लिका इस वक्त आपको दिखाएंगी तस्वीरें उस सड़क की, जो तस्वीरें आपको शायद ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि झारखंड के धनबाद में जब सड़क का ये हाल है तो वहाँ के युवकों का, उनके भविष्य का क्या हाल होगा। ये तस्वीर केवल धनबाद की है या झरिया की है, ये मैं नहीं कहूँगी, ये आप मुझे बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल बात करूँगी केवल इस तस्वीर पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मैं केतकी हूँ, आप मुझे जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के झरिया विधानसभा क्षेत्र में। एना कोठी या एना कोलियरी का ये पूरा इलाका है। इलाके में क्या डेवलपमेंट हुई है, पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है, मेरी सहयोगी मल्लिका आपको दिखलाएंगी। चारों तरफ आप देख सकते हैं सड़क का क्या हाल है, और उसके अलावा भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं। आप सड़क पर पानी भी देखा होगा आपने, बहते हुए पानी को। कारण आपको बता देती हूँ, इस इलाके में जो बेसिक अमेनिटीज़ होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, ये 3 चीज़ें भी यहाँ 5 साल में, पिछले 5 साल में विधायक जी ने नहीं दिया है। अब विधायक जी पर आना चाहूँगी। विधायक मैडम हैं, मैडम पूर्णिमा नीरज सिंह। हालांकि झरिया जो है, इसने कई लोगों का भाग्य बदल दिया है। कई लोग झरिया की खनिज संपदा से लखपति और करोड़पति भी बन गए। तो झरिया ही गैंगवार के लिए भी जाना जाता है, दबंगई के लिए भी जाना जाता है। झरिया में ये सारी चीज़ें चलती हैं, और इन सब के बीच अगर कोई पिसता है तो वो है झरिया की जनता। झरिया की जनता जो है वो इतनी ठगी जाती है कि जिसका हाल आप अभी देख पा रहे हैं। चाहे घराना कोई सा भी हो, ये मैं नहीं कहती, जनता कहती है। और अगर आप लाइव इंडियन गार्ड देखते हैं तो आप जानते होंगे, हमारा दूसरा चैनल है लाइव इंडियन गार्ड। उस चैनल पर आप आज इंटरव्यू को सुनेंगे। हम यहाँ पर एक कवरेज को करने के लिए आए थे। यहाँ पर एक पूजा पंडाल बना हुआ है, सप्तमी है आज। तो टाइगर जयराम मैं तो वहाँ पर देवी के दर्शन को आए थे, और उस समय जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ की सूरत हाल को देखकर हमें लगा कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें खुद बोल रही हैं। लोग कहते हैं कि झरिया ने कई लोगों को उबारा है। ये झरिया की सड़क है, ये झरिया की सड़क जो है, ये केवल सड़क नहीं है, ये उस 5 सालों की दुहाई दे रहा है। उन 5 सालों के बारे में बता रहा है, जब उस एक दिन में झरिया की जनमानस ने वोट दिया था, किसी को वोट दिया था कि हमें जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो मिलेंगी। लेकिन राजनीति के छल और कपट ने झरिया को ऐसे लूटा है कि गवाही कोई क्या देगा। लेकिन हाँ, कैमरे के सामने अब चित्कार जरूर उठता है। अब लोग शांत नहीं बैठना चाहते हैं, लोग बोलना चाहते हैं, क्योंकि बात फिर से चुनाव की आ गई है। अब जब जब चुनाव की बात आएगी तो नेता फिर आपके घर जरूर आएंगे, आते हैं ना। अब आते तो हैं, लेकिन 5 साल के बाद जिस दिन आप उन्हें वोट देकर आते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि वो झरिया के ही विधायक हैं। या केवल झरिया ही क्यों, देश का भी यही हाल है। लेकिन हाँ, झारखंड की बात करूँगी। झारखंड में बहुत से ऐसे जगह हैं, लेकिन झरिया में अभी हूँ, और यहाँ की सड़क को मुझे लगा आपको दिखाना ज़रूरी है। ये तो झरिया के एक गलियारे की जो सड़क है वो मैं आपको दिखा रही हूँ।
और लोग जो यहाँ रहते हैं वो कहते हैं कि सड़क पर बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, ना बिजली है ना पानी है। जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो आप बताइए ज़रा कि 5 साल बाद जब वोट दिया जाता है तो वोट देने के बदले में नेता क्या देते हैं? इस बार झरिया की जनता क्या चाहती है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। क्योंकि बड़ी बात है, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, नेता भी बदल जाते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती, जनता का सूरत हाल नहीं बदलता।